पिछले करीब 1.5 महीने से ये जगह सुर्खियों में है। ये जगह महरौली का जंगल, वही महरौली का जंगल जहां 1.5 महीने पहले एक सनसनीखेज कत्ल जो हुआ था उसके कई राज गड़े थे, कई राज छुपे थे। और उसी राज को टटोलने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार 10 दिनों तक इस जंगल के खाक छानती रही। 10 दिनों के बाद यहां से कुछ सबूत मिले, लेकिन उन सबूतों को लेकर बहुत सारे शक और सवाल थे। क्या वो सबूत, क्या वो राज खुलेगा जो श्रद्धा की मौत से जुड़े हैं? वो जो सबूत दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं, क्या वाकई वो श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं? क्या वाकई श्रद्धा अब मर चुकी है? क्या श्रद्धा का कत्ल हो चुका है? ये तमाम सवाल थे उस वक्त, लेकिन इन तमाम सवालों पर फिर विराम लग गया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आई और उस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला कि वाकई इस महरौली के जंगल से जो सबूत दिल्ली पुलिस ने हासिल किए थे, दरअसल वो श्रद्धा की लाश के टुकड़े थे। और डीएनए रिपोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी। इसी महरौली के जंगल में इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर जी के साथ। डीएनए रिपोर्ट आई और उस डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि जो इस जंगल से लाश के टुकड़े मिले थे वो श्रद्धा के थे। एक आखिरी उम्मीद उसके जिंदा होने की उसी रिपोर्ट के साथ खत्म हो गई। इस रिपोर्ट के बारे में दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली आपको कुछ बताया? रिपोर्ट के बारे में तो मुझे इतना कुछ खास बताया नहीं उन्होंने जी। लेकिन मुझे मीडिया के जरिए कुछ पता चला कि ये डीएनए रिपोर्ट मैच हुए करके। तो अभी दिल्ली पुलिस तो मुझे शायद जब ये चार्जशीट बन जाएगी तब बताने वाले हैं। डीएनए रिपोर्ट के अलावा इस केस की जांच के बारे में दिल्ली पुलिस ने आपको ऑफिशियली अभी तक कुछ बताया? नहीं, अभी तक वैसे कुछ डीएनए रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स बताई नहीं है। अभी बताई नहीं है। तो एक तो इंसाफ, दूसरा जब आप पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, दिल्ली आए आप, खासतौर पर जांच कहां तक पहुंची और श्रद्धा के इंसाफ के लिए जो आप शुरू से आवाज उठा रहे हैं, ये आप सारी चीजें उठाएंगे वहां पर? जी हाँ, जरूर उठाऊंगा मैं। जब ये अभी जो सारे पार्ट्स मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं और कितने मिले हैं और सभी पार्ट्स उसी के हैं या और किसी के हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। जहाँ तक मेरी जानकारी, एक बार दिल्ली पुलिस आपको जंगल में लेकर गई थी और उस दिन आफ्ताब भी मौजूद था साथ में। ये वही जंगल था या दूसरा जंगल था? नहीं, वो कहीं और लेके गए थे। तो ये जंगल भी मुझे देखना था, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ देखने के लिए कि बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके थे उसने। सोच कर थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक इंसान, खासतौर पर एक बाप, वो जंगल में और कहाँ पे कैसे टुकड़े फेंके गए हैं, वो जगह जाए, देखे, तब इसके बारे में क्या कहूँ? नहीं, इसके बारे में तो मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे वो यहाँ आके फेंक सकता है। ये तो इतना घना जंगल है, तो उसने शायद ऐसा कुछ प्लान किया होगा तभी ये यहाँ तक पहुँचा है वो। तो यही मुझे जानना था कि ये कहाँ कहाँ उसने ये बॉडी पार्ट्स फेंके हैं करके। आपने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो है या सबूत दिल्ली पुलिस ने अलग अलग कलेक्ट किए थे इस जंगल से और दूसरी जगह से भी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि कितने उन्होंने ऐसे एविडेंस या कलेक्ट किए हैं बॉडी के टुकड़े, पार्ट्स? इसके बारे में भी कोई शेयर दिल्ली पुलिस ने? नहीं, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है दिल्ली पुलिस। तो कुल मिलाकर आपको इस डीएनए रिपोर्ट या ये कि वाकई अब श्रद्धा जिंदा नहीं है, इसकी जानकारी आपको सिर्फ मीडिया से ही मिली? मीडिया से, और मेरे लॉयर हैं सीमा कुशवाहा, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि आपके डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। एक चीज यहाँ पे जो पूरी कहानी है वो ये है कि आफ्ताब मई में ही आया था और उस मई में आने के कुछ दिन के बाद ही, उसके हिसाब से 18 मई को उसने कत्ल किया था, और उससे पहले वो शायद यहाँ पे 4-5 दिन रहा इस इलाके में। तो आप चूंकि इस जंगल को देखना भी था आपको, आपने देखा, तो वहां से यहाँ तक रात के अंधेरे में आना, और वो चूंकि दिल्ली का है नहीं, मुंबई का है, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज उसने कैसे कर दी? क्योंकि वो दिल्ली के लिए भी अनजान था पूरी तरीके से। जी हाँ, वो तो शायद कोई उसका दोस्त है, कोई बद्री करके, शायद ऐसे मैंने सुना है जी। तो उसका शायद सहारा लिया होगा उसने ये सब जंगल देखने के लिए, और फिर उसने यहाँ स्टडी करके ही फिर बाद में ये सब यहाँ आके वो पार्ट्स फेंके होंगे। जब श्रद्धा दिल्ली आई मई में, आपको उसकी जानकारी थी? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। मुझे इतना ही बताया गया था, उसने भी, श्रद्धा ने भी बताया था कि मैं बेंगलोर में हूँ। तो ये जब उसका दोस्त श्रद्धा का, तो उसने बताया था कि ये दिल्ली गई थे करके।
तब मुझे पता चला कि ये लोग दिल्ली रहने को आए थे। लेकिन श्रद्धा कभी बेंगलोर नहीं गई? नहीं, नहीं, बेंगलोर तो कभी गई नहीं हूँ। वो मेरे को उसके दोस्त ने बताया कि श्रद्धा कभी बेंगलोर नहीं गई थी, वो वसई में ही रहते थे हमारे साथ यहाँ। तो श्रद्धा ने ये झूठ क्यों बोला कि वो बेंगलोर में है? वही मुझे जानना है कि ऐसा क्यों उसने किया, जो शायद वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। वो ऐसा क्या हुआ है जो दोस्त लोग भी शायद मुझे नहीं बता रहे कि वो वसई में रह के भी वो बेंगलोर क्यों बता रही थी। जितनी बार भी हम लोग सुन रहे हैं वो ये कि श्रद्धा कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों के जरिए आप तक पहुंचती थी। जी हाँ, जी। ऐसे कितने दोस्त हैं जो उसके करीबी, जो श्रद्धा के वो हर दिन कांटेक्ट करते थे या उसके बारे में जानते थे? नहीं, अब तक तो मुझे एक ही दोस्त ज़्यादा करीबी लगा। उसी ने मुझे सब सारी चीज़ें जो पहले शुरू से बताई, वो ये एक दोस्त है। क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण है, जा। तो वो कब से जानता था श्रद्धा को? श्रद्धा को शायद वो कॉलेज से ही जानता था। कॉलेज से शायद या स्कूल से भी थोड़ा बहुत जानने लगा था वो। मई में श्रद्धा यहाँ आती जी, है, जी। उसके बाद मई से गायब है। जी। 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस आफ्ताब को आपकी कंप्लेंट पर यहाँ उठाती है और गिरफ्तार करती है, और 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ये खुलासा कर देती है कि इसने श्रद्धा का कत्ल किया है। मई से लेकर नवंबर तक लगभग आप मान के चलिए 5-6 महीने हो गए। इन 5-6 महीनों में आपने कभी कोशिश की थी कि श्रद्धा दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कैसी है, नहीं है, दोस्त से बात या नहीं? मैंने तो उसके दोस्तों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो लोग भी बोलने लगे कि श्रद्धा हमारे कांटेक्ट में भी काफ़ी टाइम से नहीं है। तब सिर्फ शायद ऐसे ही लगा कि ये सिर्फ लक्ष्मण ही ज़्यादा कांटेक्ट में था और उसी को जानकारी होगी तब। लेकिन मुझे ऐसा उसने बताया कि मेरे भी अभी कांटेक्ट में नहीं है वो, तो आप ज़रा ढूंढ लीजिए। आप ही ने कहा था कि श्रद्धा से आखिरी बार आपकी बातचीत साल भर पहले हुई थी, श्रद्धा के मई में, मतलब दिल्ली आने से साल भर पहले। तो इतना लंबा अरसा एक बाप बेटी के बीच में बात नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह थी? मैं सिर्फ कोशिश करता था उसको कांटेक्ट करने की, लेकिन उसका जवाब कभी ज़्यादा आता नहीं था। तब मैंने शायद नवंबर में एक बार मैसेज किया था उसको, तब उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे। नवंबर 2021 में कि मेरे बहन का हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, तो उसको मैसेज किया था, तो उसका तभी भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये क्यों जवाब नहीं दे रही है। ये मुझे भी पता नहीं है उसने क्यों जवाब नहीं दिया था।